सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, उसकी हम शुरुआत करेंगे लाभ और हानि। इससे पहले प्रतिशत चैप्टर को हमने समझा और अगर प्रतिशत की समझ आप में विकसित हो चुकी है या हो रही है और प्रतिशत में जो मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट बताए M1, M2 एंड M3, अगर उनको आप समझ गए तो आपके आगे के चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, SI है, CI है, ये सब उसी पर निर्भर है। इन चैप्टर में किसी भी अलग से सूत्र की जरूरत नहीं है। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की। जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिशत का ही इसमें उसकी समझ का यूज है। दूसरी है जो इस चैप्टर का स्वयं का है लाभ और हानि, वो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी, यहां तक एक अनपढ़ व्यक्ति भी उन चीजों को समझता है। इस चैप्टर का स्वयं का क्या है कि लाभ क्या है, हानि क्या है, ये आप किसी से पूछ लीजिए, वो बता देगा। तो चलिए हम इन्हीं बातों को समझते हैं और आप अनुभव करेंगे थोड़ी देर में कि ये सब बड़ा ही आसान है। आप इसकी सामान्य समझ को देख सकें, बहुत आसानी आपके लिए चैप्टर है। तो देखिए, इसकी हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक बुक है, ये इसका CP जो दुकानदार जितने की खरीदता है, लाता है खरीद कर, जितने की दुकानदार को पड़ती है उसे कहते हैं CP, और जितने का बेचता है उसे कहते हैं SP। हिंदी में इसे क्रय मूल्य कहते हैं या लागत मूल्य भी कहते हैं। CP कहते हैं, ज़्यादातर CP यूज करेंगे, कास्ट प्राइस। इसको हम हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं, ज़्यादातर हम SP ही यूज करेंगे। ये हुआ, बड़ी साधारण चीज़ें हैं सब इसमें। आपकी पूरी मैथ ही बड़ी आसान है, उसको समझना है, सिस्टम को समझना है बस। तो ये हुआ। अब ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। मान लीजिए एक व्यक्ति एक वस्तु को अगर वो 20 रुपए की लाता है और बेचता है 22 की, तो उस व्यक्ति से पूछिए कि इसमें लाभ कितने का हुआ, तो कोई भी व्यक्ति बता देगा 2 रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। अब ये तो हर एक व्यक्ति बता देगा, तो 2 रुपए का लाभ हुआ, ये सही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ज्यादातर लाभ और हानि पूछा जाता है प्रतिशत में। तो हम यहां इस चैप्टर की आपको पहली बात समझा रहे हैं कि जो वास्तविक संख्या है कोई, उसको आप भिन्न में कैसे बदलें। तो 2 का लाभ हुआ कितने पर, CP पर ही लाभ होता है, CP पर ही हानि होता है, क्योंकि CP ही पहले होता है और उस पर लाभ या हानि जब होता है उसके बाद ही SP आता है। तो अगर कोई ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो लाभ मिलेगा किस पे मिलेगा, वो CP पर ही मिलेगा, क्योंकि CP में ही लाभ या हानि होने पर ही SP बनता है। SP तो बाद में बनता है। तो इस प्रकार से आज से लाभ या हानि जो भी निकालेंगे सदैव हम CP के सापेक्ष निकालेंगे। आप जानते हो जिसके सापेक्ष निकालते वो नीचे रखते हैं, तो हो गया 2/20। इसे भिन्न रूप, इसका ये भिन्न रूप है। इसको 1/10 भी कहते हैं, 10%। वैसे आप जानते हो जब भिन्न में कोई चीज बदल जाए तो उसे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ऐसे करके 20 पंचे 100 10%। बात समझ गए। तो आज से आपको क्या करना है, जब कोई वास्तविक चीज दिख रही हो, 20 की लाया 22 की बेचा, 2 का लाभ दिखता है, 2 के लाभ को आप भिन्न में बदलोगे 2/20। अब इसको प्रतिशत में बदलोगे 10%, तो 10% का लाभ होता है। अब ये चीजें आप मौखिक करोगे, भाई 20 पर 2 का लाभ तो 100 पर आप जोड़िए, 20 पर 2 तो 100, 20 पंचे 100, 2 पंचे 10, 10 का तो 10% हो गया। लेकिन एक सिस्टम को समझना है कि वास्तविक चीज को कैसे आप भिन्न में लिखेंगे, फिर भिन्न से आप प्रतिशत में बदलेंगे। ये सिर्फ इसी संदर्भ में नहीं, जहां कहीं भी ऐसा होगा वो ऐसे ही बातें चलेंगी। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। इसके लिए किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं, किसी भी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं। आप चीजें देखोगे, आपको उत्तर अपने आप दिखने लगेगा।
तो ये आपने देखा कि हम प्रतिशत लाभ या हानि निकालते कैसे। एक और साधारण उदाहरण देते हैं। जैसे हमने कहा एक वस्तु का सीपी है 500, एसपी है 600। तो अगर हम अब इसमें कहें तो लाभ कितने का हुआ? इसमें लाभ हुआ 100 का। अब 100 का लाभ कितने पर हुआ? 500 पर। तो हिसाब लगाइए तो 100 पर लाभ पड़ेगा 20 रुपए का, 20% का लाभ हुआ। लेकिन हम ऐसे ही चलिए कहते हैं अब इस वास्तविक चीज को हम भिन्न में कैसे बदलें? 100/100 का लाभ हुआ किस पे? सीपी पर। तो इसके सापेक्ष इसको नीचे लाएंगे। इसको 1/5 है, 1/5 दिखता है, इसे 20% कहते हैं, इतने पर छोड़ सकते हो। या इसको भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? ऐसे बदलते हैं 2 0 कटे 20, यहां प्रतिशत का निशान अपने आप लग जाएगा, 20% का लाभ। तो इन चीजों को आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि वास्तविक चीज को कैसे भिन्न में बदला जाता है, फिर कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। ऐसा ही हानि वाला हम कोई क्वेश्चन देख सकते हैं। हानि वाला कैसे देखेंगे? मान लीजिए एक वस्तु का सीपी है इतना 500, इस पे बेचा गया, इसे बेचे गया 375 का। तो इस पे कितनी हानि हुई? तो हानि तो दिखती है, 500 का लाया 175 का बेचा, 125 की हानि। 125 की हानि कितने पर हुई? 500 पर। तो हिसाब लगाइए 100 पर हानि, क्योंकि प्रतिशत का मतलब है 100 पर बताइए, तो 100 पर हानि होगी 25% की। लेकिन आपको वैसे लिखना है जो हमने अभी बताया, 125 की हानि हुई कितने पर? 500 पर। तो 100, तो इसको आपने भिन्न के रूप में लिख दिया। फिर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत का निशान लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसको काट दिया, 25 आ गया। तो आ गया आपका 25% का क्या? हानि हुई, ये हानि थी। तो इस प्रकार से बड़े साधारण रूप से आप देखें चीजों को। अगर सीपी दिया है, एसपी दिया है, तो प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना मौखिक काम है, कुछ भी कठिन नहीं है, और यही सही रास्ता भी है। तो ऐसे आप साधारण क्वेश्चन लगा लेंगे। चलिए अब हम एक आपको दूसरी बात समझाना चाहते हैं, वो समझिए। एक क्वेश्चन आप देखिए अपने बोर्ड पर, आप देखिए, मोहन ने रुपए 5 लाख में एक प्लाट खरीदकर आधा प्लाट 10% लाभ पर, शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उससे टोटल कितने % का लाभ हुआ? जो आपका वो पूरा प्लाट है उसका मूल्य है 5 लाख, 5 लाख। उसमें से आधा प्लाट उसने बेचा है 10% लाभ पर, और आधा बेचा है कितने? 15% लाभ पर। अब इस सवाल को हम ऐसे लिख के भी लगा सकते हैं और इस सवाल को मौखिक भी लगा सकते हैं। हम आपको दोनों चीजें बताते हैं। तो उसने आधा प्लाट बेचा है, तो आधे, ये तो सीपी पूरे का हुआ, अगर आधे का सीपी देखा जाए तो 2,50,000, 2,50,000 आधे का सीपी हुआ। अब इस आधे प्लाट पर उसे 10% का लाभ मिला है। तो अब इस पे लाभ निकालिए। इसका 10% क्या होगा? 10% निकालने के लिए मैंने बताया है आपको ऑलरेडी कि जब 10% निकालेंगे तो एक दर्जे के बाद दशमलव लग जाएगा, ये 0 हट जाएगा, 25,000 आएगा। तो इस पे लाभ मिला 25,000, और इस पे लाभ मिलता है 15% का। तो इस पे लाभ निकालें 15% का, जिसका 10% 25,000 हुआ। तो और जरूरत है 5% की, तो 10% 25,000, तो 5% 12,500, 12,500 25,000 में जोड़ेंगे 37,500। तो 37,000 आपका 500। उसने पूछा उस प्लाट में टोटल लाभ कितने रुपए का हुआ प्रतिशत में। तो अब इस पे लाभ देखिए कितना हुआ। टोटल लाभ हुआ 25 आपका 50 एंड 12.5 62,000 का लाभ हुआ। अब आप सोचिए 62,000 का लाभ हो, उसने टोटल पर पूछा है, तो आपको ऐसे तो पता हो गया वास्तव। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हमको भिन्न में बदलना पड़ेगा।
या मौखिक भी आप बदल सकते हैं, समर्थ हैं आप। 2 जीरो यहाँ से काटिए, 2 जीरो यहाँ से काटिए, 1 जीरो यहाँ हटाइए, दशमलव लगाइए, 62.5। अब इसमें इतना 500 पर है 62.5, तो 100 पर कितना होगा 12.5 दिखता है। लेकिन अभी आप इसको सीखिए। तो आपका लाभ हुआ 62,000 इतने का, 500 का कितने पर, कितने पर, 5 लाख पर। तो 100 के संदर्भ में इसको बदलिए, 1 2 3, 1 2 3 4। अब इसको आप क्या करेंगे, जब अभी तो 5 से काटिए तो आएगा 125, तो आएगा 12.10% का लाभ। इस सवाल को आपने ऐसे लगाया। हमने कहा था इस सवाल के माध्यम से आपको एक चीज समझाएंगे, उसको आप समझिए बड़े ध्यान से। और जो भी हम हर क्वेश्चन में, हर टाइप में आपको कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, आप उन चीज़ों को समझिए और फिर आगे पूरी मैथ में उसे ध्यान रखिए। हम ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो पूरी मैथ में काम आती हैं। ये चीज़ें किसी एक सवाल के लिए नहीं है, एक चैप्टर के लिए नहीं है, पूरे मैथ के लिए हैं। तो जैसे मैंने अभी भिन्न को बताया कि वास्तविक चीज़ को भिन्न में बदलो फिर परस्पर में बदलो, ऐसे ही इसमें देखिए दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें यह बताना है कि अगर उत्तर कभी भी प्रतिशत में पूछे, भिन्न में पूछे, रेशियो में पूछे या एवरेज में पूछे, जब उत्तर प्रतिशत में पूछे, भिन्न में पूछे, रेशियो में पूछे, एवरेज में पूछे, तो इसका मतलब जानते हो क्या पूछता है? वो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं पूछता है कि इतना रुपया भाई लाभ हुआ 50 रुपए, ऐसा नहीं पूछता। वो हिसाब पूछता है। वो क्या पूछता है? वो एक हिसाब पूछता है कि हिसाब क्या है लाभ का। जैसे प्रतिशत में पूछता हो तो पूछता 100 पर क्या हिसाब है लाभ का। तो जहां भी उत्तर इन चीजों में पूछा जाएगा, अर्थात जहां पर उत्तर पर्टिकुलर ना होके एक हिसाब पूछा जाएगा, वहां पर वास्तविक चीजों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसके हिसाब की जरूरत होती है। आप अभी समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं वास्तविक चीजों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हिसाब की जरूरत है। तो इस सवाल को हम कैसे लगा सकते हैं? उसने कहा एक प्लाट है, उसका आधा भाग 10% लाभ पर बेचा और आधा भाग आपका 15% लाभ पर बेचा। तो यहां महत्वपूर्ण यह है कि आधा प्लाट 10% पर, आधा प्लाट आपके 15% पर। लेकिन यह 5 लाख महत्वपूर्ण नहीं है। हम उसका सीपी कितना भी मान लें, जो हमें सुविधाजनक लगे, तो हम 200 मान लें। आप समझ गए होंगे 200 क्यों माने हैं, क्योंकि इसका आधा करेंगे तो 100 यहां, 100 यहां। उस प्लाट का हमने 2 जगह आधा आधा कर दिया। अब इस पे कहता है कि एक प्लाट पर उसे 10% का लाभ हुआ, तो 100 पर 10%, 10 ही आएगा। इस पे लाभ हुआ भाई 15% का, तो 100 पर जितना लाभ, जितना परसेंट होता है वो 100 पर तो वैसा ही है, तो इस पर 100 का 15%, 15। तो लाभ इस प्रकार से टोटल कितना आया? 25। आपको उत्तर देना है प्रतिशत में, मतलब 100 पर टोटल में लाभ बताइए 100 के हिसाब पर। तो 200 पर अगर 25 हुआ है तो 100 पर कितना होगा? 12.5 होगा। आप वैसे भी लिख सकते हैं 25 का लाभ हुआ 200 पर, तो 100 के संदर्भ में बताइए कितने का हुआ? तो 100 एक कम 100 दो 12.5%, 12.5% का लाभ। आप बताइए, जब आप इस सवाल को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि आधा प्लाट 10% लाभ पर, आधा प्लाट 15% लाभ पर, तो टोटल प्लाट माना 200, आधा 100, आधा 100, 10% वाले पर 10 मिले, 15% वाले पर 15 मिले, टोटल 25 मिले। 200 पर 25 मिले तो 100 पर 12.5 मिले। सवाल हो गया मौखिक। तो इस प्रकार से इन बातों को समझो। गणित ऐसी ही है। मैं आपको क्या बताऊं, गणित में कुछ ऐसा है ही नहीं कठिन जो आपको आश्चर्य के लिए मैं बताऊं कि हाँ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं। मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे अगर समय मिला तो कभी हम एसएससी के पूरे सॉल्व करवा देंगे और आप देखेंगे कि ऐसे ही मौखिक लगेंगे। लेकिन अभी मैं महत्वपूर्ण समझता हूं कि आपको मैथ की समझ विकसित कर दूं। अपने से प्रभावित करना वो एक अलग चीज है, आपके भले के लिए काम करना वो एक अलग चीज है। हम ये समझते हैं कि अगर आपको मैथ की समझ विकसित हो गई तो आपके काम आएगा। हम अभी एसएससी में आए हुए 10 क्वेश्चन एक
इधर से एक उधर से लेके आपको बता दें, आपको लगेगा कि सवाल मौखिक लग गए, लेकिन आप में वो समझ अभी विकसित नहीं हो पाएगी। बिल्कुल जब हम ये सब आपको करवा देंगे और अगर समय मिला तो हम उन चीज़ों पर भी काम करेंगे, एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस करवाएंगे और आप देखेंगे कि मौखिक लगेगा। लेकिन आपको मैं लगातार कहता हूँ, अपनी सोच बड़ी रखिए, धैर्य रखिए, सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए। आप किसी भी सवाल को, जब भी मैं कोई सवाल बता रहा हूं तो सवाल से ज़्यादा जो उसमें मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, जो पूरी मैथ में काम आने वाला है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और उसको फिर भूलिए ही नहीं कभी। सुबह उठिए, कितने भी टाइम खाली हो, 10 मिनट के लिए खाली हो, पूरी मैथ का रिविजन आपका हो सकता है, क्योंकि 2-4 चीज़ें ही तो हैं, उनको आप एक बार दिमाग में ले आइए, वो आपके दिमाग में बनी रहेंगी। आज तो अभी आपने इसमें क्या सीखा, एक तो ये सीखा कि वास्तविक चीज को हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, फिर कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। दूसरी चीज कि जब भी उत्तर इसी चैप्टर में नहीं, बिल्कुल कहीं भी, तो आपको प्रतिशत में उत्तर पूछा जाए, आपको रेशियो में उत्तर पूछा जाए, परसेंटेज रेशियो फ्रैक्शन में उत्तर पूछा जाए, एवरेज में उत्तर पूछा जाए, तो हमें वास्तविक चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हिसाब वही रखना चाहिए। हम इन चीज़ों को अपने अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। आज से आगे ध्यान रखना। और ज़्यादातर उत्तर इन्हीं सब में पूछे जाते हैं, तो इसलिए बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो दूसरी चीज़ आपने ये सीखी। चलिए अब हम आगे कुछ और सवाल करते हैं। मैंने बहुत आसान सवाल आपको जानबूझ के नहीं बताया है कि इसका इतना सीपी, इतना एसपी, तो लाभ कितने प्रतिशत, वो सब मैंने 2 दाड़ में ही बता दिया, या इसका इतना, वो सब आपको आगे हम धीरे धीरे समझा देंगे चीजें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं, कुछ आप अभी लिख लीजिए। दो साधारण क्वेश्चन और आपको बता देता हूं। एक वस्तु का सीपी 200 रुपए है तथा 15% का लाभ लेकर उसे बेचा गया है। विक्रय मूल्य बताओ। चलिए हम इसको बताते हैं आपको। एक बात बताइए, इसमें आपको दिया क्या क्या है। सीपी दिया है 200 रुपए, प्रतिशत लाभ दिया है, प्रतिशत लाभ आपको दिया है 15%। आपको एसपी बता। तो इस सवाल के लिए किसी सूत्र की जरूरत नहीं, और आप जानते भी होंगे इस चीज को। हमें यह समझना है कि सीपी से ही एसपी बनता है। जब सीपी में लाभ होता है सीपी पर, या हानि होती है सीपी पर, तो उसके बाद जो मूल्य आता है वो एसपी होता है। तो सीपी बदल कर हो जाता है एसपी, लाभ या हानि के कारण। नंबर 1। नंबर 2, लाभ का मतलब होता है इतने प्रतिशत बढ़ा के बेचना, और हानि का मतलब होता है इतने प्रतिशत घटा के बेचना। ऐसे तो अगर उसने सीपी कहा है 200 और लाभ हुआ है 15%, तो इसका 15% बढ़ा दीजिए। अब M1 से बढ़ाइए, प्रतिशत के चैप्टर का याद कीजिए। M1 कॉन्सेप्ट क्या है, मौखिक बढ़ा देते हो आप। इसका 10% आएगा 20, एंड 5% आएगा 10, तो 15% आएगा 30। तो आप 200 पर 15% बढ़ाएंगे तो 230 हो जाएगा, क्योंकि 15% होता है 30। तो ये था सीपी और ये हो गया एसपी। हो गया। तो आप मौखिक बढ़ा सकते हो। आपने 200 सीपी देखा, 15% का लाभ लिया, 15 दूनी 30 हो गया, 230, एसपी 230। अब इसके लिए किसी सूत्र से इसको लगाना मुझे लगता है कि बड़ा ही नकारात्मक दिशा में हमें ले जाता है। हमें बातों को समझना है। लाभ का मतलब है उतने प्रतिशत बढ़ा देना, हानि का मतलब है उतने प्रतिशत घट के बेच दिया। तो ये हुआ सीपी। ठीक है। एसपी,
एसपी आपका। अब अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आपको कहता हानि, अगर वो कहता हानि आपकी हुई 15%, फिर क्या होता? सीपी आपका 200 था, हानि आपकी 15%, मतलब 15% घटा देना है, तो 15% इसका 20, 10 30 होगा, तो 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 170। ये क्या हुआ? ये एसपी हुआ और ये सीपी हुआ, अगर आपका ऐसा हो तो इस प्रकार से सीपी से हम कैसे एसपी निकालते हैं ये आप समझ चुके हैं M1 से। यही बेस्ट है, इसी से हम करेंगे। लेकिन आप अगर M2 से करना चाहो तो M2 से कैसे? 200 है M2, ध्यान कीजिए, मैंने प्रतिशत में आपको बताया है, प्रतिशत के आपकी जो क्लास फर्स्ट क्लास में सब बताया मैंने, तो M2 से अगर लगाएं तो 200 है। आपको 15% बढ़ाना है। आप 15% कैसे बढ़ाते हैं? 15% का मतलब 15% बढ़ाना है, 15/100 की वृद्धि करना है, हो जाएगा 115/100। तो 115/100 हम कर देंगे, इसको काटा इससे 230, ये क्या हो गया? एसपी। क्योंकि 200 था, 15% बढ़ाने के बाद कितना हो गया? 230। ये एसपी है, ये एसपी है। तो इस प्रकार से हम इसे M2 से भी कर सकते हैं। अब इसे एक जनरल फॉर्म में देख लीजिए। तो हम सीपी से कैसे एसपी पर जाते हैं आपको मैंने बताया। सीपी को मान लीजिए 10% बढ़ाना है, तो 10% बढ़ाने के बाद हो जाएगा 11/10। ये अब क्या हो गया? एसपी हो गया। तो ये M2 से हम डायरेक्ट बढ़ा देते हैं। बात समझ गए? तो अगर सीपी दिया हो, प्रतिशत में लाभ या हानि दिया हो, तो एसपी कैसे निकालते हैं आप समझ गए। अब एक सवाल और आपको समझाते हैं, उससे आपको थोड़ा एक वस्तु का, चलिए, एक वस्तु 600 रुपए में बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी बताओ। अब इसको आपको समझना है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें हमें सीपी पता है, नहीं एसपी पता है, प्रतिशत लाभ पता है, सीपी पता करना है। मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, आप समझिए। तो इसको आप समझो कैसे, मतलब आपको सीपी नहीं पता है, सीपी आपको निकालना है। प्रतिशत में लाभ या हानि आपको पता है, तो आपका लाभ है 20% का लाभ, प्रॉफिट है, और आपका एसपी जो है वो है 600 रुपये। अब आपको समझना है कि कितने % का लाभ हुआ है। मौखिक भी दिख जाता है, जब आप समझदार हो जाएंगे तो ये चीज़ें अपने आप ऐसे दिख जाएगा कि भाई कितना 500 है, 500 का 20% निकालें तो 100 होता है, 600 का सीपी 500 आ गया। लेकिन अभी नहीं मान लीजिए, तो हम इसको M2 से देखेंगे। और एक बात सदैव ध्यान रखिए, हमने सदैव बताया सीपी ही बदलकर एसपी बनता है, और सीपी में 2 प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। लाभ है तो इसको बढ़ाया जाएगा उतने %, हानि है तो इसको उतने ही % घटाया जाएगा। तो लाभ की बात कर रहा तो सीपी है। अब ऐसा नहीं करना कि इसका 20% निकालने लगना, इसका ये 20% नहीं है। लाभ या हानि का जो प्रतिशत होता है वो सदैव सीपी के सापेक्ष होता है। इसका मतलब है जितने का भी लाया, भले ही हमको नहीं पता है, लेकिन जितने का भी लाया है उस पर 20% बढ़ा के बेचा है, उस समय 600 का बिका है। तो सीपी है, इसको 20% जब हम बढ़ाएंगे, और 20% बढ़ाने का मतलब जानते हो, M2 में आपको बताया मैंने, 20% का मतलब होता है 1/5, वृद्धि के बाद हो जाएगा 6/5। तो इसको हम बढ़ाएंगे, हो जाएगा ये 6/5। तो सीपी को हमने 20% बढ़ा के लिखा, तो सीपी × 6/5। ये क्या हो गया, सीपी पर आपने जितना लाभ हो उतना बढ़ा दिया, तो ये एसपी हो गया, ये एसपी हो गया। और एसपी आपको पता है 600। तो इस प्रकार से सीपी कितना आया, सीपी 500 आया। तो इस प्रकार से बातें चलती हैं,
और बड़ी आसानी से जब ये आपकी सब चीज़ें हो जाती। अगर यहाँ हानि होती तो इसको हम तो 20% हानि करते, 20% हानि का मतलब 4/5 रह जाता, फिर सीपी निकलता। तो इस प्रकार से आपको सीपी, एसपी एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चीज़ें हैं और तीनों चीज़ों को आप अगर इसमें से 2 चीज़ें दी हैं और एक चीज़ निकालनी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप समझ गए। मैंने मेन रूप से यहां यह बताया है कि सीपी ही एसपी में बदलता है और सीपी को बदलने का मतलब है लाभ हुआ तो उतने प्रतिशत बढ़ा दीजिए, और बढ़ाने का मैंने M2 आपको तरीका बताया है। इतने प्रतिशत बढ़ गया, अगर हानि होती तो उतने प्रतिशत घट जाता। तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं। आप एसपी को नहीं घटाएंगे, वो तो सापेक्ष जो है प्रतिशत में जो लाभ हानि होता है वो सीपी के सापेक्ष होता है। तो इस प्रकार से अभी तक आपने 3 चीजें सीखी, मैं उनको आपको फिर से एक साथ अच्छे से समझा देता हूं, जिससे आप आगे अपने जितने भी दिन तैयारी आप करते हैं, जितना भी समय आपके पास है, उसमें सदैव उन चीजों को ध्यान रखें। देखिए क्या है, सीपी, एसपी एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस 3 चीजें हैं। एक चीज सीपी, दूसरी चीज एसपी, और ये 2 चीजें नहीं, इसमें एक ही चीज होगी एक साथ, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। दोनों चीजें एक साथ में नहीं होंगी, या तो आपका प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा। तो मैं आपसे बता रहा हूं, अगर कोई 2 चीजें दी हूं तो तीसरी चीज आप अपने मन से निकाल सकते हो। मैं उसी उदाहरण के माध्यम, और एक ही उदाहरण में बार बार समझाता हूं क्योंकि वो आप बिल्कुल उसकी स्मृति पर आपकी रह जाए। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूं एक वस्तु का सीपी है 20, एसपी है 22, तो इसमें प्रतिशत लाभ बताइए। तो सीपी मैंने कहा है इसका 20 एंड एसपी मैंने कहा इसका है 22, तो इस पे लाभ हुआ 2 का लाभ 20 पर, तो प्रतिशत में कितने % का हुआ? 2 का लाभ 20 पर 10% का लाभ। तो इस प्रकार से सीपी और एसपी दिया है तो प्रतिशत में लाभ आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हानि पर भी कह सकते हैं। मान लीजिए 18 होता तो 18 लिखते, 2 की हानि आती तब भी 10% की हानि आती। तो इस प्रकार से आप सीपी और एसपी दिया है तो आप प्रतिशत में लाभ या हानि निकाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सीपी दिया है और प्रतिशत में लाभ मान लीजिए दिया है, लाभ को हम प्लस से इंडिकेट कर दें, प्रतिशत में लाभ दिया है, प्रतिशत में लाभ दिया है, तो इसका क्या होगा? हम सीपी को मौखिक रूप से 10% बढ़ा के लिख देंगे। बड़ा आसान है। तो 20 का लाए 10% लाभ हुआ, इसमें यह ध्यान रखना लाभ का मतलब होता है उतना % बढ़ा के रखना। तो 20 पर 10% बढ़ा दिया, 2 आया, तो कितने का बेचा? 22 का बेचा, तो ये हो गया। अगर 10% की हानि होती तो इसका 10% घटा देते, 10% 2 आता, तब कितना होता है एसपी? 18 होता। तो इस प्रकार से आपने ये समझा कि अगर सीपी दिया है, प्रॉफिट और लॉस दिया है, तो एसपी निकालना तो बड़ा आसान है। अब आपको तीसरी चीज समझना है कि अगर आपको एसपी दिया है 22 और प्रॉफिट दिया है 10%, तो आप सीपी कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा सा समझना है। अभी मैंने समझाया है, आप समझ गए कि सीपी इसका मान लीजिए कितना है। सीपी हमने कहा सीपी है क्योंकि प्रतिशत लाभ हानि इसी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष नहीं है। तो आपको मैंने बताया लाभ का मतलब होता उतना % सीपी को बढ़ा दिए तब वो एसपी बन गया। तो सीपी को आपको 10% बढ़ाना है। 10% का मतलब 1/10 का लाभ, 1/10 की वृद्धि, और 10 पर 11/10 की वृद्धि, तो 11/10। ये क्या हो गया? 10% का लाभ का मतलब है 10% बढ़ा के बेचना। 10% का मतलब 1/10 बढ़ा के बेचना। 10 पर 1 बढ़ाओगे हो जाएगा 11/10। किसका? सीपी का। तो इस प्रकार से सीपी को आपने, ये अब क्या हो गया? ये एसपी हो गया। एसपी आपको पता है 22, तो इस प्रकार से 11 दूनी 22, सीपी बराबर 20 हो गया। ये मौखिक भी दिखता है, जब आप समझदार हो जाएंगे। बहुत बच्चों को दिखता होगा क्योंकि 20 होगा तभी तो उसका 10% 2 आएगा, 22 बनाएगा, 20 ही है, ठीक है, लेकिन सिस्टम ये है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हानि होती, आप अभी सब देख लीजिए, बाद में अपना दोबारा देख के रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक के लिख सकते हैं। मान लीजिए हानि होती,
मान लीजिए हानि होती तो 18 का मान लीजिए बेचता, 10% की हानि हुई। तो अब आपको क्या करना, सीपी 10% की हानि का मतलब 10% घट गया। 10% घटने का मतलब 1/10 घटा, 1/10 घटा, 10 पर 1 घटा, रहे कितना गया, 9/10। तो इसको 9/10 कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, सीपी से एसपी में बदल गया, एसपी में बदल गया। तो और एएसपी है कितना, 18, तो 9 दूनी 18। इस प्रकार से सीपी कितना आ गया, 20 आ गया। तो आप मेरी बातें समझ चुके होंगे, आपने बहुत अच्छी चीज सीखी है, सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। इतनी ही चीजों पर ये पूरा चैप्टर चलना है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं आना है। तो आपको क्या मैंने बताया, अगर 2 चीजें इसमें से पता हो तो तीसरी चीज पता हो सकती है। जैसे सीपी और एसपी पता है तो मैंने आपको बताया। अगर आपको सीपी पता है, प्रतिशत लाभ या हानि पता है, तो बड़ा आसान है निकालना। अगर आपको एसपी पता है, प्रतिशत लाभ या हानि पता है, तो सीपी निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि आपको सीपी को ही एसपी में बदलना है, क्योंकि सीपी ही बदलकर एसपी बनता है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए इस पे हम अभी और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका इसका पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, नहीं ये नहीं, एक व्यक्ति एक साइकिल रुपए 1400 में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? उसने क्या कहा, साइकिल कितने का खरीदता है, सीपी बताया साइकिल का, सीपी है साइकिल का रुपए 1400। अब उस पे हानि कितनी हुई, हानि हुई आपकी 15% की। तो पूछा है आपसे विक्रय मूल्य एसपी, तो आप इसे मौखिक लगा देंगे। देखिए कैसे, 15% हानि हुई, किसका 15%, सीपी का। तो 10% हुआ 140 और 5% हुआ 70। तो हानि हुई 140 और 70, 210। 210 इसमें से घटाएंगे तो 200 घटाएंगे तो 1200, यानी कि 1190। एसपी कितना हुआ, 1190। आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आप M1 से भी लगा सकते हैं। M1 कितना, आप इसका सीपी कहिए, बल्कि M1 क्या मतलब मौखिक, सीपी आपका, सीपी 1400, कितना हानि, हानि 15% की, इसका 15% कितना हुआ, 10 140, 5 70, तो 210 घटाएंगे 1190। भाई 1400 से 200 घटाएंगे 1200, 10 और घटाएंगे 90, 1190। ये आपका एसएससी में आया हुआ सवाल है। तो आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझ आपकी विकसित हो गई। तो सूत्र तो छोड़ ही दीजिए, सूत्र आपका विकल्प नहीं है, आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। वो आपको एक भ्रम उत्पन्न कर देता है, सटीक एक भ्रम उत्पन्न कर देते हैं और कुछ नहीं इसके अलावा है। दूसरा क्वेश्चन लगाएं, यदि लागत मूल्य 80 रुपए है और उपरिव्यय 20 रुपए है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपए है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए इसमें भी आपको सीपी उसने दिया है, सीपी कितना है, 80, तो सीधे बोला क्रय मूल्य है, और 20 रुपए उपरिव्यय है, जैसे किसी वस्तु को लाने ले जाने में या ऐसा कुछ, तो सीपी हुआ अप्रत्यक्ष रूप से 100 रुपए। एसपी कितना है, एसपी उसने बताया है 120 रुपए। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, 100 पर 20 का लाभ, और 100 पर ही है तो 20% सीधे, 100 पर ही है तो 20% सीधे। वैसे आप लिखना चाहे तो लिखें 20 का लाभ 100 पर, तो 100 के संदर्भ में बात करें तो आपको 20% का लाभ। बात समझ, तो इस प्रकार से बातें आपकी चलती है, बड़ी आसानी से सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार रुपए 6400 में बेचने पर, एसपी दिया है, एसपी 64,000 में बेचने पर, सॉरी 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। उसने हानि बताई है, हानि कितने की हुई, 20% की हानि हुई। तो उस कार का लागत मूल्य बताइए, यानी कि सीपी आपको बताना।
आपको मैंने समझाया है ये चीज़ कि सीपी ही बदल कर एसपी बन जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आज से सीपी को ही बदल कर एसपी बनता है। तो सीपी हमने मान लिया कितना है, सीपी हमने मान लिया सीपी है। अब यहाँ 20% हानि का तात्पर्य है जितने का लाया था, मान लीजिए सीपी का लाया था, 20% घट के बेचेगा। अब हम घटाना तो जानते हैं 20% कैसे घटाना जाएगा। 20% का मतलब होता है 1/5 और घटाने के बाद रह जाएगा 5 पर 1 घटाएंगे 4/5। इस प्रकार से सीपी पे आप जब घटा देंगे तो ये बचेगा 4/5। ये क्या है, ये एसपी है। ये क्या है, ये एसपी है। और एसपी वास्तव में कितना है, एसपी है 64,000। तो इस प्रकार से 4 × 4 4 16 हम 16 × 64 होता है। तो इस प्रकार से सीपी आपका हुआ 16 × 5 80,000। तो इस प्रकार से उस कार का लागत मूल्य कितना हुआ, 80,000। इस प्रकार से आप लाभ हानि के शुरुआती चीज़ों को समझ चुके हैं। आपको इसमें यह पता चल चुका है कि अगर सीपी, एसपी और प्रॉफिट या लॉस में से एक ही होगा। इन 3 चीज़ों में से अगर 2 चीज़ें पता हैं तो तीसरी चीज़ हमें बड़े आराम से पता हो जाएगी। हमको किसी भी सूत्र, किसी भी शार्ट ट्रिक उसकी ज़रूरत नहीं है। हम ज़्यादातर तो मौखिक ही कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की ये तो पहली क्लास थी। दूसरी क्लास में हम और अच्छे सवालों को, इसमें तो अभी स्टार्टिंग हुई है, आपको बातें समझाई है। दूसरी क्लास में हम मानक के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कुछ सवाल लगाएंगे। आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से वो लग जाएंगे। तो आप उसको ज़रूर देखें और कोशिश करें कि इन सब बातों को समझें। जब भी ऐसे खाली हों, ऐसे सुबह उठें या कितने भी टाइम खाली बैठे, इनको सोच लें। अपने चिंतन का एक विषय बना लीजिए कि यार हाँ, लाभ का मतलब होता है जितने का लाए, जितना का बेचे, उसमें लाभ या हानि, उसको भिन्न में कैसे बदलते, उसको प्रतिशत में कैसे बदलते। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 पर। ये सब चीज़ें और देखने का आपको, अगर मुझसे लाभ लेना है, मैंने लगातार आपको बताया, तो इसके पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें मानक का कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने बताया है। दूसरा, आपको प्रतिशत की समझ के लिए आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्रतिशत, उसके आगे लिखा होगा कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट में, उसको आप देख डालिए। फिर आप इस चैप्टर पर आए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, तो हम दूसरी क्लास में कल मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।